हेलो दोस्तों, मैं शमशाद MS इलेक्ट्रिक में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी जो लीड एसिड बैटरी होती है वो 150 एम्पीयर या 200 एम्पीयर कोई भी बैटरी हो सकती है। इसका हमें कितने वाट या कितने यूनिट हम इसे इनपुट में देते हैं और कितना हमें वो आउटपुट देती है, ये हम आज आपको थियोरेटिकल बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन दोनों को आप सही से जान के या उसका कैलकुलेशन इस तरह से आप करके आप अपने घर के अकॉर्डिंगली आप बैटरी बैंक लगा सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको अभी लीड एसिड बैटरी का बता रहा हूँ। लिथियम बैटरी का मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर मैं सारा एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है और वो फिर व्यूअर्स को कंफ्यूज करती है और ज़्यादा बड़ी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ 150 एम्पीयर की लीड एसिड बैटरी की। मैं आपको बात करूँ तो लीड एसिड बैटरी का हम 65 to 70% यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि हमारी 150 एम्पीयर की बैटरी है, मैं आपको 150 एम्पीयर की अगर हमारे पास में बैटरी है तो इसको मैं 0.7 से मैं डिवाइड करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे 105 AH आ जाता है। और इसकी नॉमिनल वोल्टेज होती है, इसकी नॉमिनल 12 वोल्ट के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आता है 1260 वाट। ये मैं बात कर रहा हूँ 150 AH की बैटरी के आउटपुट की। 150 AH की जो बैटरी है उसका आउटपुट हमारा 1200 वाट हमें मिल रहा है, लेकिन हम उसे इनपुट में कितना वाट दे रहे हैं। दोस्तों, यही समझने वाली बात है। मैं 150 AH की भी बताऊंगा तो 1200 AH 200 AH की या उससे ज़्यादा AH की आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब ये है कि हमें देना तो 150 AH है, लेकिन हमें बदले में कितना मिलेगा, 105 AH। मतलब इसमें अगर आप डीपली समझेंगे ना तो हमारी 14 वोल्ट से बैटरी चार्ज होगी, लेकिन डिस्चार्ज हमारी 12 वोल्ट से होगी, तो इफ़िशियंसी तो 70% से भी नीचे पहुंच जाएगी। लेकिन हम आपको एक बेसिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक 150 AH बैटरी को यूज़ करने में हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है, जो कि हमारी एक तरह से आप वेस्टेज कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट मिल रहा है 1260 वाट। इसी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट देना है, ये हमारा है, हम इसी को कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल वोल्टेज से ही हम कैलकुलेट करेंगे। हालांकि चार्जिंग वोल्टेज कुछ अलग होती है, लेकिन हम जो फॉर्मूला वो यूज़ होता है वो नॉमिनल वोल्टेज भी यूज़ होगा। तो 150 AH हमने इसे देना है, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं 1800 वाट। सीधा सीधा आप 150 से 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिल रहा था 1260 वाट, हमें दे रहे हैं कितना, 1800 वाट। इसमें से हम माइनस कर देते हैं 1260 वाट, तो ये हमारा 540 वाट एक चार्जिंग पे। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक बार हमने बैटरी को फुल चार्ज किया और एक बार हमने फुल्ली डिस्चार्ज किया, एक साइकिल बैटरी का हो गया कंप्लीट। इसमें हमारा 540 वाट का लॉस हो रहा है। एक बैटरी को 150 एम्पीयर की एक बैटरी को चार्ज करने में हमारा 540 वाट का लॉस हो रहा है। मतलब अगर हमने बैटरी के 2 साइकिल हमने पूरे कर दिए तो हमारा जो है 1 यूनिट का कंजप्शन जो है वो हो गया। मतलब 1 यूनिट जो है हमारी वो वेस्ट चली गई। अब 1 यूनिट वेस्ट जाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जो बिजली का बिल है वो 1 यूनिट आपका एक्स्ट्रा आएगा, जो आपका घर का लोड है। यानी कि हम दे तो उसे ज़्यादा रहे, मिल हमें कम रहा है। उसमें 2 साइकिल में अगर एक साइकिल आपका एक दिन में पूरा होता है तो 2 दिन में आपका 1 यूनिट बिजली की वेस्टेज चली जाएगी, जिसका बिना वजह के आपको बिल देना पड़ेगा। और सोलर पैनल जो है ना हमारा, इसी जो वेस्टेज को बचाता है, क्योंकि सोलर पैनल हमारी बैटरी को चार्ज करते था, उसे हम बाद में आउटपुट ले लेते हैं। तो जो हमारा 1800 वाट दे रहे थे ना, वो पूरे का पूरा हमारा सोलर से रिकवर हो जाता है। उसमें बिजली बिल होने का रीज़न कम यही है, इसी फॉर्मूले में बिजली बिल भी हमारा कम हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 200 AH की बैटरी की, 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें चाहिएगा 1680 वाट। इसका हम 70% यूज़ करते हैं। आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर लेके ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दिमाग में ये चीज़ें पहले से फिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला मुझे पता है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता होगा, आप भी अपने घर पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1680 वाट, 1680 वाट हमें मिल रहा है। अब हमें देना कितना है, ये हमने 200 वाट 200 AH का 70% लिया, तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 140 AH। 140 AH को 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1680 वाट हमें मिल रहा है। हम यहाँ पे करते हैं चार्जिंग का, 200 AH मल्टीप्लाई 12 यानी कि 2400 वाट हम उसे दे रहे हैं। 2400 वाट हम उसे दे रहे हैं, मिल रहा है हमें 1680 वाट। 2400 वाट में से हम 1600
80 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो लॉस हो रहा है वो 720 वाट। यहाँ पे लॉस हमारा बढ़ गया 720 वाट, यानी कि अगर हम दो बैटरी के साइकिल पूरे करते हैं यहाँ पे 1.5 यूनिट का हमारा कंजप्शन हो रहा है। वहीं पे हम 100 की बैटरी का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका कुछ कम आएगा। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला यही है, आप इसी के हिसाब से अपना कंजप्शन कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो का अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।